वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई थी? लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी ने। किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? मेयो 1872 ईस्वी को। ठीक है। 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? आपका लॉर्ड मेयो के समय। और काठियावाड़ के राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने कराई थी? आपका लॉर्ड मेयो ने। भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण की स्थापना किसने कराई थी? लॉर्ड मेयो ने। और किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो की। और सर जॉन स्ट्रैची 1872 ईस्वी। लॉर्ड नेपियर 1872 ईस्वी कार्यवाहक वायसराय बने थे आपका। सर जॉन नोट है आपका, सर जॉन स्ट्रैची और जो 1872 और लॉर्ड नेपियर 1872 कार्यवाहक वायसराय बनाए गए थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो 1872 से 1876 ईस्वी के बीच में रहे। ब्रह्म मैरिज एक्ट जो 1872 ईस्वी में आया किस वायसराय के समय लागू हुआ? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर किस समय आए थे? आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1875 के समय आपका। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। किसे ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता है? लॉर्ड लिटन जो 1876 ईस्वी को जानते हैं, 1876 ईस्वी में है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आपका लॉर्ड लिटन ने। अफगानिस्तान के प्रति एक गर्मजोशी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी। लॉर्ड लिटन ने एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष किया था? आपका 1 जनवरी 1870 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? आपका 1 जनवरी 1877 को। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद में पारित करने के बाद महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? आपका कैसर-ए-हिंद की उपाधि। 1877 में ICS की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय कर दी गई थी? आपका लॉर्ड लिटन ने। किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? आपका लॉर्ड लिटन ने जो 1878 ईस्वी में। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को। 1878 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में लिटन ने अकाल आयोग गठित किया था? आपका रिचर्ड स्ट्रैची। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरा वज्रपात की संज्ञा दी थी? आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी किसके कार्यकाल में लागू हुआ था? आपका लॉर्ड लिटन के। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? आपका डंडमक की संधि। आपका लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया? आपका लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? 1881 ईस्वी में। प्रति वर्ष 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी के समय। 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? आपका लॉर्ड रिपन ने 1882 में। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑकलैंड, रिपन, बेंटिक तथा लॉर्ड मेटकाफ। भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का जनक कहा जाता है? आपका लॉर्ड रिपन को। आपका भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 में किसने सशक्त बनाई थी? आपका लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट विल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपन जो 1883 से 1884 के समय हुआ था। 1883 से 1884, 1883 से 1884। ठीक है। और भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसने सशक्त बनाई थी? आपका लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट विल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपन 1883 से 1884 के समय। इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? आपका यूरोपियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। आपका किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? आपका लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट विल के खिलाफ।
ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने का में कौन अग्रगामी थे आपका? NM लोखंडे। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा था कि ढला नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? आपका लॉर्ड रिपन ने। किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पारित किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें। यह किसका कथन था? लॉर्ड रिपन का। आपका लॉर्ड रिपन का। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु कहा? आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन भारतीय वायुसेना में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था। यह कथन किसका है? आपका मदन मोहन मालवीय का। किसने सिविल सेवा में अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की थी? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। और लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी? आपका लॉर्ड डफरिन की। 1885 ईस्वी का बंगाल टेनेसी एक्ट किसके समय पारित हुआ? आपका लॉर्ड डफरिन के। और किसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध और बर्मा का विलय किया गया? लॉर्ड डफरिन 1885 से 1886। पंजाब टेनेसी एक्ट जो 1887 में आया किसके समय पारित हुआ? लॉर्ड डफरिन के समय। अब यहाँ पर देखना है कि लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं 1888 से 1894 के बीच में। तो 1889 में ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बात भारत किसके कार्यकाल में आए थे? आपका लॉर्ड लैंसडाउन के। 1891 ईस्वी का कारखाना अधिनियम किसके समय बनाया गया था? आपका लॉर्ड लैंसडाउन के। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के समय वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड लैंसडाउन। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु दुरंड आयोग की स्थापना 1893 ईस्वी में किसने की थी? लॉर्ड लैंसडाउन ने। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1893 सम्मति आयु अधिनियम किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। त्रिचाल विद्रोह हिंदुकुश पर्वत क्षेत्र किसके समय हुआ था? आपका लॉर्ड एल्गिन के। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। 1899 से 1905। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का दीर्घकाल कितने वर्ष का था? 7 वर्ष। 1899 से 1905। अब भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी में किसके समय पारित हुआ? आपका लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के समय। किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया? आपका लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय। किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? सर जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन 1904 ईस्वी के। अब लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? आपका राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? आपका लॉर्ड कर्जन ने 1904 में। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका कर्जन। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित कराया था? लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्यक्रामण अधिनियम 1900 ईस्वी में किसने बनाया था? आपका लॉर्ड कर्जन ने। कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 गठित किया? आपका कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। 1901 ईस्वी में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने। आपका कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया? आपका 1904 ईस्वी में। कर्जन के समय यानी 1905 ईस्वी में कहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया? आपका पूसा, बिहार में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया? एंटनी मैकडोनेल के। और लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया? आपका सर एंड्रयू फ्रेजर। एक निदेशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग यानी CID की स्थापना किसने की थी? आपका लॉर्ड कर्जन ने।
वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमसन रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? आपका रेलवे में सुधार 1901 ईस्वी में। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की थी? आपका लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किसने की थी? आपका लॉर्ड कर्जन ने। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे? आपका थॉमस रेले। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल थे? आपका गुरुदास बनर्जी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? आपका लॉर्ड कर्जन के। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा? आपका लॉर्ड कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने से किसने की थी? आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मुझे यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सेक्रेटरी को। और जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। 1903 ईस्वी में मद्रास गवर्नर को फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? आपका लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो द्वारा। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? आपका ब्रूमफील्ड फुलर। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? आपका लॉर्ड कर्जन को। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 ईस्वी में क्या था? आपका बंगाल का विभाजन। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। असैनिक प्रशासन यानी 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य है आपका लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय आपका किस गवर्नर जनरल ने किस गवर्नर जनरल ने यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय में है जो 1905 से 1910 ईस्वी में रहे हैं। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमान को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय नवंबर 1905 में। आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो ने कहाँ मिलने गया था? आपका शिमला 1906 ईस्वी में। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय 1907 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मार्ली मिंटो सुधार 1909 ईस्वी किसके समय में पारित हुआ था? आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय के। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 आपका 1910 से 1916। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? आपका लॉर्ड हार्डिंग 1911 से आपका 1911। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया। वह राजा कौन था? आपका जॉर्ज पंचम 1911। जॉर्ज पंचम 1911। में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में की गई थी? आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किस वायसराय पर दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग 23 दिसंबर 1912 पर 23 दिसंबर 1912 पर 23 दिसंबर 1912। अब आप यहाँ देखिए प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 के समय किसके प्रथम कुलपति बनाया गया था? आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? आपका बिहार।
लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रोलेट कमेटी 1919 ईस्वी नियुक्त किया था आपका? सर सिडनी रोलेट ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ था आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था आपका? लॉर्ड रीडिंग। किसके समय में रोलेट एक्ट 1919 वापस ले लिया गया आपका? लॉर्ड रीडिंग के समय। किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ 1921 ईस्वी में भारत में हुआ था आपका? लॉर्ड रीडिंग के। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड रीडिंग। द्वैत शासन के मूल्यांकन हेतु 1921 ईस्वी में मूडी मैन कमेटी का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। साइमन कमीशन के गठन 1927 ईस्वी तथा भारत शासन अधिनियम 1928 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन आपका। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड इरविन के समय। कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति 1928 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा कब की गई थी आपका? 1929 ईस्वी। गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ था आपका? 5 मार्च 1931 को। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ किया था? धनबाद झारखंड में आपका। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 ईस्वी में किसके समय भारत में प्रस्तावित हुआ आपका? लॉर्ड विलिंगटन के समय। सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था आपका? रैमजे मैकडोनाल्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड विलिंगटन। बर्मा को कब भारत से पृथक किया गया आपको? 1935 में। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ आपका? लॉर्ड विलिंगटन के। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था आपका? लॉर्ड लिनलिथगो का। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 के आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड वेबल 1944 से 1947। सीआर फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? 1944 में। वेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 4 जून 1945 ईस्वी को। लॉर्ड वेबल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 25 जून 1945 ईस्वी में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी 16 अगस्त 1946 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड वेबल। कैबिनेट मिशन यानी 1946 किसके कार्यकाल में भारत आया आपका? लॉर्ड वेबल के। लॉर्ड माउंटबेटन यानी 1947 से 1948 ईस्वी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1947 ईस्वी में। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। रेडक्लिफ आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे आपका? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो 1848 से 1850 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपका? सी राजगोपालचारी। बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। 1773 से 1785। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 ईस्वी। 17 वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। 1773 से 1785। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी। सर जॉन सोर आपका 1793 से 1798 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी और अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी और लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 ईस्वी। बंगाल के गवर्नर जनरल समझे, ये लिस्ट है, याद रखिएगा, पूछता है। भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1833 से 1835 ईस्वी में थे। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी।
लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 ईस्वी, लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी, सर हेनरी हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 ईस्वी। ठीक है। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ईस्वी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 ईस्वी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी, लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ईस्वी, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी, लॉर्ड रीडिंग जो 1921 से 1926 ईस्वी में था, और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी, लॉर्ड लिंड लिथगो 1936 से 1936 ईस्वी। भारत के गवर्नर जनरल तथा क्राउन के प्रतिनिधि 1935 के अधीन। अब लॉर्ड लिंड लिथगो जो है आपका 1936 से 1944 ईस्वी, लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी, और लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947, 24 मार्च 1947 से 15 अगस्त 1947। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 ईस्वी, सी राजगोपालचारी 1948 से 25 जनवरी 1950 तक। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से 1948 ईस्वी, सी राजगोपालचारी 1948 से 1948 और 25 जनवरी 1950 तक रहे। देखो, गवर्नर जनरल और वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। बंगाल में द्वैध प्रशासन प्रारंभ हुआ रॉबर्ट क्लाइव के कार्य में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स। स्थायी बंदोबस्त आपका कॉर्नवालिस। सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली। पेशवाई का अंत आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स। और सती प्रथा का अंत आपका विलियम बेंटिक आपका। अंग्रेजी शिक्षा आपका विलियम बेंटिक। सामाजिक सुधार आपका विलियम बेंटिक। ठगों का दमन आपका कैप्टन सलीमन। प्रेस पर प्रतिबंध आपका हटाना आपका चार्ल्स मेडकॉफ। और सिंध का विलय आपका लॉर्ड एलनबरो। दास प्रथा का अंत आपका लॉर्ड एलनबरो। राज अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता का सिद्धांत आपका डलहौजी लॉर्ड डलहौजी। चूक सिद्धांत आपका राज झड़प नीति आपका लॉर्ड डलहौजी। और ड्रॉक्सिन ऑफ यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपका लॉर्ड डलहौजी। अवध का विलय आपका लॉर्ड डलहौजी। और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति आपका जॉन लॉरेंस। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लॉर्ड लिटन। अग्र फॉरवर्ड नीति आपका लॉर्ड रिपन। और स्थायी स्वशासन आपका लॉर्ड रिपन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति आपका लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद आपका लॉर्ड रिपन। और प्रथम कारखाना अधिनियम आपका लॉर्ड रिपन। और कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन। वर्मा का विलय आपका लॉर्ड डफरिन। बंगाल का विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और दिल्ली दरबार आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रांतों में द्वैध शासन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका। तो इतने तक हमने देखा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, नेतृत्व करते एवं संबंधित संधि परिणाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।